मैं आपको सिखाऊंगा कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स के आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने कंटेंट, आप अपने पोस्ट अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। अभी तक मैंने आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेटअप करना सिखाया, मैंने ये आपको ये सिखाया कि किस तरह से आप अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करेंगे, यूजर नेम, प्रोफाइल पिक्चर, बायो कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप अपने पर्सनल अकाउंट को आप अपने प्रोफेशनल अकाउंट में कन्वर्ट करते हैं, ये सब कुछ मैं आपको सिखा चुका हूं। और आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अपने पोस्टिंग स्टार्ट करना, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोशल मीडिया पर अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट जितना पावरफुल, जितना इंगेजिंग होगा, उतने ही ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग्स बढ़ेगी, उतनी ही ज्यादा आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर पाएंगे, इतने ही लॉयल कस्टमर आपके होंगे। इसलिए कंटेंट पोस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इंस्टाग्राम पर कंसिस्टेंटली पोस्ट करते हैं अपने कंटेंट, फिर चाहे कंटेंट कितने ही टाइप के होते हैं, आप वीडियोस पोस्ट करते हैं, फोटोज पोस्ट करते हैं, पोस्ट बनाते हैं आप अपने प्रोडक्ट की, सर्विस के, और फिर पोस्ट करते हैं, इससे धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने लगेगी, धीरे धीरे लोगों की नजर में आप आने लगेंगे, आपका प्रोडक्ट या सर्विस लोगों की नजर में आने लगेगा। यानी आप यहाँ अवेयरनेस भी बढ़ा सकते हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं, आप अपनी फेस वैल्यू बढ़ा सकते हैं, आप अपने कंटेंट के थ्रू अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो आज से बिल्कुल प्रैक्टिकल होने वाली है ये कोर्सेज, जिसमें मैं आपको आज से सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कंटेंट पोस्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कंटेंट कितने टाइप के होते हैं और कौन सा कंटेंट आपको कैसे पोस्ट करना चाहिए। अगर आप एक बिजनेस ओनर है, आप बिजनेस पर्पज से इंस्टाग्राम क्रिएट करें तो आपको किस तरह का अकाउंट क्रिएट, आपको किस तरह का कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। या फिर आप एक इन्फ्लुएंसर है, किसी एक फील्ड में आपकी अच्छी खासी नॉलेज है, वो आप शेयर करना चाहते हैं अपने ऑडियंस के साथ, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना चाहिए। डिफरेंट टाइप के कंटेंट और आपके लिए किस टाइप का कंटेंट होगा वो मैं बता चुका हूं लास्ट वाली वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको 3-4 एग्जांपल से समझाऊंगा और एक कंटेंट पोस्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप आ जाएंगे इस तरह से अपने इंस्टाग्राम पे। ठीक है, यहां से, और यहां प्रोफाइल पे आपको जाना है। प्रोफाइल पे जब जाएंगे तो अभी देखेंगे ये अकाउंट सेटअप है, बिल्कुल कोई भी इस पे मैंने पोस्ट नहीं करा, अभी सिर्फ मैंने इसे ऑप्टिमाइज करा है अच्छे से। ठीक है, आप भी इसी तरह करना है, आपको पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लीजिए, उसकी जितने भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स वगैरह हैं आप उन्हें देख लीजिए, उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज करके बायो वगैरह अच्छे से लिख लीजिए, प्रोफाइल पिक्चर अच्छे से आप डालिए। उसके बाद आप कॉन्टेंट इस पे अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कॉन्टेंट ही है जो आपको इंस्टाग्राम की गेम में जीत दिलाएगा। सोशल मीडिया पर किसी चीज की जरूरत नहीं होती सिवाय कंटेंट के। अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तो आपकी जीत होगी 100%। ठीक है, तो यहाँ आप प्लेस, यहाँ देखिए आपको प्लस का निशान ऊपर दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जितने भी टाइप के जो कंटेंट है वो यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पर, वो आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले रील है, उसके बाद पोस्ट है, स्टोरी हाईलाइट है, लाइव है, एड है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा पोस्ट। पोस्ट यानी एक 1080 बाय 1080 पिक्सल का एक पोस्ट होता है, जो फोटो जिसे हम क्रिएट करते हैं कैनवास से। आपका कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, या फिर आप अपनी कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर आप डाइटिशियन है तो आप इस तरह से पोस्ट बनाते हैं, किस तरह से आप अपने वेट को लूज कर सकते हैं। इस तरह अगर आप एक ट्रेवल एंड टूरिज्म है से रिलेटेड आप कंटेंट पोस्ट करते हैं, आप ट्रेवल इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है कि अगर आप कहीं पे घूमने जा रहे हैं तो वहां के कैसे रूल्स रेगुलेशन है, आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए, लास्ट मोमेंट में आपको किस तरह से अपनी बैग पैक करना चाहिए। मतलब ऐसी कोई भी कंटेंट जो आपके ऑडियंस के लाइफ में वैल्यू ऐड करे, जो उन्हें इंफॉर्मेशन दे, आपको इस तरह का कंटेंट ही पोस्ट करना है। इसी तरह अगर आप एक डेंटिस्ट हैं और आप अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो आपको ये बताना है कि किस तरह से आप अपने टीथ को टेक केयर कर सकते हैं, क्या चॉकलेट आपके टीथ को खराब कर देता है, इस तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं तो मेरा जो इंस्टाग्राम होता है उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूं। वहां मैं बताता हूं कि किस तरह से आप इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने एड रन कर सकते हैं, किस तरह से आप कम पैसे में लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप यूट्यूब पर ग्रो कर सकते हैं, कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यानी अपनी नीश के अकॉर्डिंग, अपनी कैटेगरी में ही मैं अपने सारे टॉपिक पर मैं आपके लिए कंटेंट क्रिएट करता हूं। और यहां से मेरे ऑडियंस को, जो लोग हैं जो मेरे कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसको रीजन मिलता है कि वो मुझे क्यों फॉलो करे। इसी तरह आपको करना है। आपका आपका कोई भी कैटेगरी हो सकती है, कोई सा भी नीश हो सकता है, चाहे आपका कोई सैलून है, आप कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, आप कोई मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप अपने नीश के अकॉर्डिंग, आप अपने कैटेगरी में ही कंटेंट पोस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कंटेंट। यहाँ पे मैं यहाँ जाता हूँ तो मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में सर्च करता हूँ, एक नीश है, कैटेगरी है। ठीक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ देखिए एक डिजिटल मार्केटिंग है,
ये देखिए, ये तरुण इनका नाम है। ये देखिए इन्होंने किस तरह से कंटेंट पोस्ट करा। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या हो, आप क्या खाते हो, क्या घूमते हो, कि जब तक आप कोई सेलिब्रिटी ना हो तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क पड़ता है तो आपके कंटेंट से। लोग आपके कंटेंट से आपको जानते हैं कि आप किस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरह से आप वैल्यू ऐड करते हैं लोगों की लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ देखना 15 टिप्स टू एक्शनेबल कन्वर्टिंग अर्निंग। ठीक है, यहाँ देखिए इन्होंने अलग अलग कंटेंट यहाँ पे शेयर करा है। ये देखिए यहाँ रील्स भी है इनका। ठीक है, यहाँ से ये देखिए रील्स भी है। यहाँ इन्होंने क्राउजल के फॉर्मेट में भी पोस्ट करा है। यहाँ सिंगल पोस्ट भी है, इसको कहते हैं सिंगल पोस्ट। ठीक है, अगर आपको क्राउजल देखना तो ये क्राउजल जिसे हम शॉर्ट अप कर सकते हैं उसे हम क्राउजल पोस्ट कहते हैं। जहां बहुत सारा कंटेंट होता है उसे हम समराइज करते हैं 2 3 4 5 पेज में और उसे हम पुट कर देते हैं इंस्टाग्राम पर। ठीक है, इसमें अगर किसी चीज के बारे में हमें डिटेल जानकारी देनी होती है तब हम क्राउजल पोस्ट करते हैं। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा किस तरह से आप क्राउजल पोस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे आप, ये देखिए इस तरीके से। ये तो इन डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड होगी। इसी तरह डिजिटल पूजा है, आप इनको देखेंगे। देखिए 45 के यानी 45,000 इनके फॉलोअर्स हैं, इनकी कम्युनिटी है। ये देखिए इन्होंने किस तरीके से कंटेंट शेयर करा, रील्स भी शेयर करा है इन्होंने क्राउजल भी पोस्ट करा है इन्होंने। यहाँ देखिए 6 टिप्स ऑफ एसईओ के स्टेप्स क्या क्या है, इन्होंने इस तरह का कंटेंट क्रिएट करा। तो आप देख रहे हैं ऐसा कंटेंट जो वैल्यू ऐड करे लोगों की लाइफ में। ठीक है, इस तरह से कम्युनिटी बिल्ड होती है। सोशल मीडिया का गेम ऐसे ही चलता है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, कोई मैं निश ले लेता हूँ, मैं फिटनेस से रिलेटेड। ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं अकाउंट एक उठाता हूँ जो फिटनेस से रिलेटेड। ठीक है, नेहा देखिए यहाँ ये है, ये देखिए इनकी 2 मिलियन इनके फॉलोअर्स है। यहाँ देखिए इन्होंने किस तरह का कंटेंट शेयर करा है। 55 मिनट आप यहाँ देखें, 55 मिनट ड्रॉप वेट फुल बॉडी, इस तरीके से हेवी वेट ओवर एज कैन रिड्यूस वेट, इस तरह का कंटेंट यहाँ देखिए। ठीक है, रिड्यूस बेली एंड थिंग फैट है, यहाँ देखिए इस तरह का कंटेंट, बेली इस तरह से। ऐसे जो लोग जो अपने हेल्थ से बारे में बहुत सारे कंसर्न होते हैं, जिन्हें अपने टेक केयर करना अच्छा लगता है, जो अपने वेट लूज करना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे, ऐसे लोग इनका कंटेंट कंज्यूम करेंगे और इससे कनेक्ट होंगे, इनको फॉलो करेंगे। तो यहाँ इन्होंने कंटेंट शेयर करके उन्हें रीजन दिया कि क्यों उन्हें फॉलो करना चाहिए। इस तरह से आपको क्या करना है, कंटेंट शेयर करना है अपने नीश के अकॉर्डिंग, अपने कैटेगरी में, और फिर आपकी भी फैन फॉलोइंग स्टार्ट हो जाएगी बनना। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूं कंटेंट अपलोड करना, मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ से आप आएंगे, मैं यहाँ प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के कंटेंट है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे पोस्ट में जाता हूं। ठीक है, पोस्ट में जाएंगे, आपको क्या करना है, कैनवा से पहले डिजाइन कर लेना, या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग टूल आप डिजाइन कर रहे हो जिसमें भी, उससे आपको पहले अपने फोन में ले लेना है। मैं फोन में इंस्टाग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फोन में ही इंस्टाग्राम यूजर फ्रेंडली है, यहाँ पे इजी होता है यूज करना, इसके एडवांस फीचर वगैरह आप इस्तेमाल फोन से ही करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं फोन में ही सारा इंस्टाग्राम आपको सिखा रहा हूँ कंप्लीट। तो आपको अपने व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पे ले आना फाइल, वो फाइल, और आपको कैसे डिजाइन करना है, ये सारी चीजें ये मैं आपको कैनवा में सिखा चुका हूँ। बल्कि मैंने कैनवा पे कंप्लीट कोर्स ही क्रिएट करा है जिसमें मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप इंस्टाग्राम पोस्ट बनाएंगे, फेसबुक पोस्ट बनाएंगे, किस तरह से लिंक्डइन का कवर पेज बनाएंगे, यूट्यूब चैनल आर्ट बनाएंगे, रील्स कैसे बनाएंगे, वीडियोज कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब मैं बता चुका हूँ। एक कंप्लीट कोर्स ही है कैनवा पर। आप जाइए मेरे चैनल पर, वहां जाके देख सकते हैं, या फिर आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक, वो सारे लिंक मिल जाएंगे, जो सारे कोर्सेज के लिंक आपको मिल जाएंगे जो मैंने अभी तक क्रिएट करे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अगर आप मल्टीपल है तो मल्टीपल सेलेक्ट करेंगे, अगर एक यही मैं पोस्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, यहाँ देखिए आपको यहाँ फिल्टर भी मिलता है और एडिट करने का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप अपना पर्सनल फोटोज या अपनी कोई प्रोडक्ट का आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो यहाँ अलग अलग टाइप के फिल्टर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ देखिए अलग अलग फिल्टर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि आपको सबसे पहले कैनवा में ही इस तरीके से डिजाइन कर लेना है कि आपको यहाँ इंस्टाग्राम की किसी भी फिल्टर की जरूरत ना हो। अच्छे से वहाँ बहुत सारे फीचर्स हैं, वो कंप्लीट एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल ही है, इसलिए आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड वर्क वहां कर लेना है। बाकी का काम जो करना है वो मैं आपको यहाँ सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो मैं बता दिया आपको। यहाँ देखिए अगर कोई स्ट्रेच करना है, फुल लेना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा, ये फुल डिस्प्ले पे आ जाएगा। यहाँ नेक्स्ट करूंगा मैं। यहाँ देखिए एक चीज मैं आपको यहाँ दिखा दूं, यहाँ देखेंगे आप मेरा लोगो दिख रहा होगा। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कोई अगर डाइटिशियन है, कोई इस तरीके से हेल्थ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता है, तो इस तरह का कंटेंट बना सकता है। 5 थिंग्स टू डू
टू स्ट्रेंथन देयर इम्यूनिटी सिस्टम। अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए 5 चीजें जो आपको करना चाहिए, वो क्या क्या है इसमें इन्होंने बता दिया। ये इस तरीके से डिजाइन आपको इजिली बना सकते हैं आप कैनवा पे। और जब आप इस तरह का कंटेंट शेयर करते हैं तो लोगों को इससे इंफॉर्मेशन मिलता है, उन्हें वैल्यू मिलता है। अगर ऐसे लोग जो अपने इम्यून सिस्टम के बारे में कंसर्न है, जिन्हें इस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो वो आपके कंटेंट को देखेंगे और उनके माइंड में रहेगा कि आपका जो अकाउंट है, आपका जो प्रोफाइल इंस्टाग्राम पर, वो इस तरह का कंटेंट शेयर करता है। फिर वो अगेन एंड अगेन आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे और फिर वो आपको फॉलो कर लेंगे। यहाँ मैंने अपना लोगो लगाया है। इस तरह से आप अगर कोई डाइटिशियन है, इस तरह का आप फिटनेस से रिलेटेड शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, तो आप अपना यहाँ पे एक लोगो लगा लीजिए। लोगो कैसे क्रिएट करेंगे ये भी मैंने कैनवा वाले कोर्स में सिखाया है। आप अपना बेसिक सा एक प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी 5 मिनट के अंदर। वो जाके कोर्सेज देखेंगे, उसमें सारी डिजाइनिंग से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम वहां सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां से ये कर दूंगा। अब यहां आपको क्या करना है, देखिए कैप्शन लिखना है। कैप्शन क्या होता है? कैप्शन का मतलब यहां तो आपने सिर्फ सिंपल में इतना बता दिया। अब इस कंटेंट को आप यहां पे डिस्क्राइब कीजिए, बताइए आपको क्या करना चाहिए, और डिटेल में आप यहां पे कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। आप बताइए कि अगर आप और हेल्थ से रिलेटेड टिप्स देखना चाहते हैं, आप रीड करना चाहते हैं, तो आप मेरे पेज को फॉलो कीजिए, मेरे वेबसाइट पे विजिट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए। कॉल टू एक्शन आपको देना बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको हैशटैग भी इस्तेमाल करना है। कम से कम आपको 10 से 12 हैशटैग जरूर इस्तेमाल करने हैं। इससे आपकी जो कंटेंट है, इसकी सर्चेबिलिटी, इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज होती है। अब आप इकलौते नहीं हो इंस्टाग्राम पर जो इस तरह का कंटेंट शेयर करते हो, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। तो उनसे अलग होने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको हैशटैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हैशटैग कैसा होता है, डिस्क्रिप्शन आपको कैसा लिखना है, किस तरह से आप कॉल टू एक्शंस लिखना है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कैप्शन लिखेंगे। एक ऐसा इंगेजिंग कैप्शन लिखना है जिससे लोगों को आप इंकरेज कर पाओ कि वो आप उन्हें फॉलो करें, वो आपको फॉलो करें, वो आपके जो कॉल टू एक्शन है उसकी बात सुने। ठीक है, आपकी जो कंटेंट है इसकी विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। यहां देखेंगे आप तो सिर्फ आपने सिंपल एक पोस्ट क्रिएट करा, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं तो इसमें कोई हैशटैग लगाने का ऑप्शन नहीं, कुछ नहीं। आप जो कुछ भी ऑप्टिमाइज करते हो अपने कंटेंट को इस डिस्क्रिप्शंस में ही करते हैं। इसलिए जितना टाइम आपने कंटेंट को डिजाइन करने में लगाया है, उतना ही टाइम आपको इसमें लगाना है कि किस तरह से आप कैप्शन लिखना है, क्योंकि कैप्शन ही है जो आपको इंस्टाग्राम पर स्टैंड आउट कराता है, जो आपको आगे बढ़ाता है, जो आपके अकाउंट, आपके कंटेंट की विजिबिलिटी इंक्रीज करता है। और वायरल आपको यहीं से होता है अगर आप अच्छा कैप्शन लिखते हैं। मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा कि कैप्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले आपको अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बताना है, उसके बाद आपको हैशटैग्स बताने हैं, उसके बाद आपको बहुत सारा कॉल टू एक्शंस उसमें देना है। आपको इंकरेज करना है अपने फॉलोअर्स को, अपने रीडर्स को, अपने ऑडियंस को कि वो या तो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो करे, आपके यूट्यूब चैनल पे जाए, आपकी वेबसाइट पे विजिट करे। जो आप करवाना चाहते हो वो यहाँ पे कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। ठीक है, ये तो कैप्शन हो गया। एड लोकेशन आपको ये भी डालना है। एड लोकेशन से क्या होता है, जैसे मैं न्यू दिल्ली डालता हूँ तो जो न्यू दिल्ली के लोग हैं उन्हें देखने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से ये भी ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड एक सेटिंग है। आपको अपनी सेटिंग यहाँ पे जो है लोकेशन जरूर डालनी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है टैग का पीपल। यहाँ टैग का पीपल ये है कि आप यहाँ किसी को टैग कर सकते हो। टैग का मतलब जैसे ही उसे आप टैग करोगे, ठीक है, तो उन्हें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से मैं यहाँ इनवाइट कोलैबोरेशन करूंगा, जैसे मैं अपना दूसरा अकाउंट है मेरा, मैं उससे टैग करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मेरा एक अकाउंट है, यहाँ अफसर मार्केटिंग टूल। अब यहाँ एक ध्यान रखना आपको कि टैग आप उसी को कर सकते हो अपने बिजनेस अकाउंट से जो अगला बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। यहाँ देखिए मेरा अफसर मार्केटिंग डूड जो मेरा रियल अकाउंट है, ये तो मैं सिखाने के लिए बनाया था। ये जो मेरा अकाउंट है ये रियल बिजनेस मेरा अकाउंट है और वो एक बिजनेस अकाउंट है। तो आप बिजनेस अकाउंट को ही यहाँ पे टैग कर सकते हो, उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जैसे ओके करूंगा तो मेरे उस अकाउंट पर एक नोटिफिकेशन जाएगा एक्सेप्ट करने के लिए कि आपको इस अकाउंट ने कोलैबोरेशन करा है, क्या आप इसको एग्री करते हैं। जैसे मैं एग्री करूंगा तो ये जो कंटेंट ये मेरे फीड में भी दिखने लगेगा, मेरे एक्सप्लोर पेज में, मेरे फीड में भी ये ही कंटेंट दिखने लगेगा। इससे क्या होती है, अगर आप किसी से कोलैबोरेशन करते हैं, मान लीजिए कोई एक हेल्थ इंडस्ट्री है, आप दोनों एक ही निश में वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो आप उनसे कह सकते हो आप मेरे साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, इससे हमारे म्यूचुअल बेनिफिट होगी, आपकी भी बेनिफिट होगी और हमारी भी बेनिफिट होगी। इस तरह से आपके ऑडियंस को उनका कंटेंट दिखेगा और उनके ऑडियंस को आपका कंटेंट दिखेगा। ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अगर आप इनिशियल बूस्ट चाहते हो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो मैंने टैग कर दिया। यहाँ ऐड रिमाइंडर भी आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, इवेंट नेम आप यहाँ स्टार्ट टाइम यहाँ ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप म्यूजिक लगाना चाहते हो, ऐड टू म्यूजिक करोगे, ये भी लगा सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, यहाँ से म्यूजिक है, बहुत सारा आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से, ठीक है,
यहाँ अब यहाँ देखो बूस्ट करना चाहते हो, ये बूस्ट का ऑप्शन है, यानी ये ऐड का बात है, लेकिन मैं इसमें नहीं सिखाऊंगा ऐड की। ये मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से आप अपने कंटेंट को वायरल करोगे, आप अपने कम्युनिटी बिल्ड करोगे। तो मैं यहाँ ऐड वाली कोई बात नहीं बताऊंगा। शेयर टू फेसबुक, अगर इसे आप ओपन कर देते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये इंस्टाग्राम आपके फेसबुक से कनेक्ट होना चाहिए, तब एक ही क्या आपके एक ही क्लिक में आपके इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी ये अपलोड हो जाएगा। ठीक है, एडवांस सेटिंग में हम चलते हैं। यहाँ और भी मिल जाएंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन। एडवांस लाइक एंड व्यूज, आप चाहते हैं कि आपका लाइक और व्यूज हाइड करना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। मैं हाइड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोगों को मेरा अकाउंट दिखे, मैं अपनी विजिबिलिटी इंक्रीज करना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस पर्पज से इस्तेमाल करने आया हूँ। ठीक है, टर्न ऑफ कमेंटिंग, ये आपको कभी नहीं करना, टर्न कमेंट नहीं करना। लोगों को आइडिया जानना, आपको लोगों का फीडबैक जानना है कि वो क्या कमेंट कर रहे हैं, आपका कॉन्टेंट उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा ओपन रखना है कि वो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेयर योर पोस्ट टू फेसबुक, अगर ये करना चाहते हो तो पहले आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए कनेक्ट होगा पहले फेसबुक से, उसके बाद ही एक वहां पे अपलोड होगा। एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो ये सारे इसके ऑप्शन है। ठीक है, ये सब आप फिल कर देंगे। अभी इसमें मैंने सारे ऑप्शंस बता दिया, सिर्फ आपको कैप्शन नहीं बताया। कैप्शन अगली वीडियो लाऊंगा, वो डेडिकेटेड वीडियो होगा जिसमें मैं सिर्फ आपको कैप्शन लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ से जाता हूँ तो यहाँ कैप्शन लिख देना है। यहाँ आपको ये सारी चीज यहाँ से आप शेयर कर देंगे। ये देखिए यहाँ पूछ रहा है शेयर टू फेसबुक टू, क्या फेसबुक पर भी शेयर करना चाहते हैं? तो मैं चाहता नहीं, सिर्फ मुझे इंस्टाग्राम पर ही अभी शेयर करना। ये देखिए अब ये आपके फीड में किस तरह से दिखेगा। ये देखिए मैं यहाँ जाऊंगा, अरे यहाँ देखिए आपके फीड में दिखेगा इस तरह से। यहाँ नीचे अगर आप कैप्शन लिखे होते तो कुछ यहाँ पे दिखेगा। यहाँ देखिए कह रहा है अफसर मार्केटिंग ड्यूड वाज इनवाइटेड टू बी ए कोलैबोरेटर बट हैज नॉट येट एक्सेप्टेड, अभी उस अकाउंट से मैंने एक्सेप्ट नहीं करा इसलिए यहाँ पे दिख रहा। मैं जैसे एक्सेप्ट करूंगा तो वहां भी ये जो कंटेंट है वो दिखने लगेगा मेरे इस फेसबुक पेज, वो जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है उसके फीड में, उस अकाउंट में। ठीक है, अब मैं इसे दिखाता हूँ आपको फीड में आपको कैसा दिखता है। इस तरह से आपका कंटेंट शो होगा। तो जब इस तरह का आप कंटेंट शेयर कर देते हैं, 100 150 आप इस तरह का कंटेंट शेयर कर देते हैं, तो लोग जब आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हैं, एक तो आपको बायो ऐसा लिखना है कि बायो से ही लोगों को पता चल जाए कि आप क्या क्रिएट करते हो, क्या सिखाते हो, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप देते हो। ठीक है, और उसके बाद लोग आपके कंटेंट को इस तरह से एक्सप्लोर करके यहाँ पर जब बहुत सारा कंटेंट होगा तो इससे उनको एक रीजन मिल जाएगा फॉलो करने का। चलिए अब मैं आपको एक दूसरी इंडस्ट्री का कंटेंट शेयर करना सिखाता हूं। ठीक है, मैं यहाँ अलग अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट इसलिए ले रहा हूं ताकि आपकी समझ में आ जाए। आप कोई डाइटिशियन हो, आप कोई पॉलर हो, आपका कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड बिजनेस है, या फिर आपका होटल है, रेस्टोरेंट है, मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो भी हो, आप जिस तरह से भी आपका बिजनेस हो, आप कंटेंट शेयर कर सकते हैं और अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। यहाँ प्लस पे आएंगे और जैसे ही पोस्ट पे आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मैंने बहुत सारे डिजाइन बना रखा है कैनवा से, मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग इंडस्ट्री का यहाँ पे क्रिएट करा है मैंने ग्राफिक्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ मैं एक रियल एस्टेट का मेरा क्लाइंट है, उनके लिए बनाया था। तो यहाँ देखिए आपका अगर रियल एस्टेट का बिजनेस है तो आप इस तरह का कंटेंट शेयर कर सकते हो, क्या ऑफर्स दे रहे हो, आप किस प्राइम लोकेशन पे आपका कोई बिजनेस है, आपका जो प्लॉट बेच रहे हो, फ्लैट सेल कर रहे हो या लग्जरी फ्लैट है आपका, तो इस तरह से आप पोस्टर्स बना सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे आप क्या लोकेशन है, आप बुक नाउ का यहाँ नंबर्स दे सकते हो ताकि लोग आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। और यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ देखिए, ठीक है, नेक्स्ट करूंगा मैं, ये हमारा कंटेंट है। ठीक है, यहाँ से आपको यहाँ लिखना है, कैप्शंस लिखने हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह। ऐड लोकेशन पे जाएंगे तो यहाँ जहाँ भी है, आप जहाँ से भी ऑपरेट कर रहे हो ये बिजनेस, दिल्ली, मुंबई, आगरा, कहीं से भी आपको यहाँ लोकेशन डाल देना है। ठीक है, म्यूजिक ऐड करना चाहते हो म्यूजिक कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन ये सारे बिजनेस अकाउंट के अकॉर्डिंग पहले से सेटअप, आपको इससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से आपको शेयर कर देना है। बस एक मेजर काम जो होता है आपके कंटेंट पोस्टिंग में वो है कैप्शन और डिस्क्रिप्शन। इस तरीके से लिखना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव हो वो फुलफिल होता हो, आप अच्छे से एलैबोरेट कर सके, अच्छे अच्छे हैशटैग इस्तेमाल करें ताकि आपकी कंटेंट की सर्चेबिलिटी और विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। ठीक है, वो मैं आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। यहाँ देखिए इस तरह से आपको फीड में ये शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ अगर आपने कैप्शन लिखा होता तो नीचे दिखता, लोग यहाँ से आपको लाइक कर सकते हैं, यहाँ से कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से वो क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वो सेव करना चाहते तो वो सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपके बिजनेस के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ मैंने कॉन्टेक्ट नंबर भी डाल दिया है ग्राफिक्स में ही। इसी तरह आपको कैनवा के थ्रू अच्छे अच्छे ग्राफिक्स क्रिएट करने हैं, आप अपने नीश के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अकॉर्डिंग। यहाँ देखिए, ये जो मैंने सिखाया था ये हेल्थ से रिलेटेड था, कोई डाइटिशियंस वगैरह, कोई हेल्थ से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करता है। ये मैंने आपको रियल एस्टेट से सिखाया था। यहाँ जाएंगे आप प्रोफाइल में तो यहाँ आपको दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, एक मैं आपको अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड सिखाता हूं जो मेरा डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मैं किस टाइप का कंटेंट शेयर करता हूं। ठीक है,
हमेशा आपको अपने नीश को पकड़ के रखना है। कभी भी अपने नीश से आप जिस दिन भटक गए, आपका ऑडियंस भी इसी तरह सेग्रीगेट हो जाएगा। इसलिए आप एक स्पेसिफिक फील्ड में ही आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कीजिए। वो तभी होगा जब आप अपने नीश पे स्ट्रिक्ट होंगे। इसलिए आपको जो नीश है, चाहे हेल्थ हो, फिटनेस हो, योगा हो, आप कोई गिटार सिखा रहे हो, सिंगिंग सिखा रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हो, आपको उसी में रहना है। आपको जंप नहीं करना है किसी दूसरे फील्ड में, तीसरे फील्ड में। इससे आपकी ऑडियंस बिल्ड नहीं होगी, आपकी ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा, आपकी ऑथोरिटी बिल्ड नहीं होगी। यहाँ देखिए बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, ये मेरा फील्ड है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि कंटेंट मार्केटिंग के क्या क्या बेनिफिट है, किस तरह से आपको कंटेंट मार्केटिंग करना चाहिए। मैंने अपने नाम लोगो लगा दिया, जो मेरा लोगो है वो लगा दिया, और मैंने इस तरह से एक पोस्टर डिजाइन कर दिया। ये मेरा रियल कॉन्टेंट है, जो अपने रियल मैं इंस्टाग्राम अकाउंट उस पर मैं पोस्ट करता हूँ। तो ये मैं मेरे कैटेगरी से रिलेटेड इस तरह का कॉन्टेंट मैं शेयर करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से यहाँ आपको कैप्शन लिखना है और डिटेल में इलेबोरेट करना है कि कंटेंट मार्केटिंग का क्या बेनिफिट है। एक पोस्टर बनाते हैं, जो पोस्टर होता है उसमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता, उसमें इन्फोग्राफिक्स होते हैं, थोड़े बहुत एलिमेंट लगाते हैं, कलरफुल होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, ताकि इस जो आई बॉल रुके ऑडियंस का। उसके बाद अगर वो डिटेल पढ़ना चाहता है तो वो कैप्शन रीड कर सकता है, और कैप्शन के थ्रू ही आप अपने रील को, आप अपने पोस्ट को वायरल करा सकते हैं। क्योंकि असल जो कीवर्ड डालने का मौका मिलता है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कैप्शन में ही मिलता है। वो फैसिलिटी आप इसका उठा सकते हैं। आप अच्छे अच्छे हैशटैग अपने निश से अकॉर्डिंग अपने कंटेंट से रिलेटेड डाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ हैशटैग डिजिटल मार्केटिंग इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्च करता है तो वहां मेरा कंटेंट दिखेगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला हैशटैग है। मैं यहाँ से इस तरह के सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, यहाँ से लोकेशन डाल दूंगा, मैं जहां से ऑपरेट करता हूँ इस बिजनेस को, तो मैं यहाँ से न्यू दिल्ली डाल दूंगा। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी लोकेशन डाल सकते हैं। मैं किसी को टैग करना चाहता हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ टैग करने का क्या ऑप्शन होता है। इसी तरह एडवांस सेटिंग है, मैं यहाँ से शेयर कर दूंगा। अब देखेंगे ये इस तरह का कंटेंट आपको दिखेगा। यहाँ देखें बेनिफिट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग इस तरीके से शो होगा। मैं यहाँ प्रोफाइल पे ले चलता हूँ आपको, तो आपको फीड में अपना यहाँ पे इस तरह से शो होगा। यहाँ मैं अलग अलग बिजनेस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अगर आप इसी तरह किसी कंटेंट को आप चाहते हैं यहाँ से डिलीट करना, तो इसको ओपन करना है, यहाँ 3 डॉट पे जाएंगे, नीचे करेंगे डिलीट पे ऑप्शन पे, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर ऑप्शन है, इसके 3 डॉट पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इसके 3 डॉट पे, यहाँ देखिए आप इसे क्रिएट स्टिकर कर सकते हैं, आर्काइव कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना हो आप इसके कैप्शंस वगैरह। ठीक है, पिन प्रोफाइल कर सकते हैं, शेयर फेसबुक पे कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से आप सीख चुके होंगे अभी तक आप कि आप किस तरीके से कंटेंट अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करने के दौरान आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। अभी मैंने आपको इस वीडियो में कैप्शन लिखना नहीं सिखाया, अब अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी की मदद से विद इन 5 मिनट एक अच्छा सा कैप्शन क्रिएट कर सकते हैं आप अपना इंस्टाग्राम के लिए, ताकि आपके जो फॉलोअर्स है, जो आपके ऑडियंस है, वो आपको फॉलो करे, वो आपके कॉल टू एक्शन को फॉलो करे। इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैंने बनाया है इंस्टाग्राम मार्केटिंग के ऊपर, आप जाकर देख सकते हैं। एक कंप्लीट कोर्स ही मैंने क्रिएट करा है। इसके अलावा मैंने डिजिटल मार्केटिंग के पर जितने भी इसके डिफरेंट सेगमेंट हैं उन सब पर वीडियोस बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आप जब विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां सारे कोर्सेज आपको दिख जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इन कोर्सेज को सीखना, तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। आपको सारे कोर्सेज के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, आपसे 1 रुपए चार्ज नहीं करा जाएगा, और आप इसे सीख सकते हैं। सीखकर आप अपने कैरियर की स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में अपने कैरियर स्विच कर सकते हैं, या फिर ऑलरेडी एक डिजिटल मार्केटर है तो आप अपने इनहेंस कर सकते हैं स्किल्स को, और आप ज्यादा कॉन्सेप्ट और डिटेल में जान सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो खुद भी आप डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आप खुद ही कर सकते हैं अपने बिजनेस की। आपको किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, न किसी कंटेंट राइटर, ना ही किसी कॉपी राइटर की जरूरत थी। इतना सारा मैंने इस कोर्सेस में बताया आपको कि इसे अगर आप सीखते हैं तो आप इजीली सीख सकते हैं। इतना इजी लैंग्वेज में स्क्रैच से मैंने सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग के सारे कोर्सेज को। इसलिए अभी आप मेरे चैनल पे जाइए और आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए आप सीखना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं हम इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।